बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, हमें हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त उस मालिक की याद में रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस मालिक को याद करेंगे तो हमारा कनेक्शन उनके साथ जुड़ा रहेगा। जब कनेक्शन जुड़ा रहेगा तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि फिर उनको भी हमारी याद आती है, वो भी हमारा ख्याल रखते हैं। अब देखो, एक बुजुर्ग आदमी था। एक बार श्री गुरु महाराज जी कहीं जा रहे थे, तो वहाँ पे जाते जाते रास्ते में महात्मा जी को बोला कि आप ऐसे करो कि ये रास्ते से नहीं दूसरे रास्ते से जाना है। तो वो महात्मा जी कहने लगे, वो रास्ता तो गुरु महाराज जी बहुत लंबा पड़ता है, तो ये रास्ता तो छोटा है, यहाँ से चलना है। कहते हैं नहीं, उधर से ही चलना है। जब वो उधर से गए तो जब जा गए तो आगे एक मार्केट आई, तो जैसे बाजार लगा हुआ था वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था और वो गुब्बारे बेच रहा था। तो श्री गुरु महाराज ने बोला गाड़ी रोको। कहते लगे, गाड़ी रोक के महात्मा जी को बोला जाओ जाके इसको पूछो कि ये गुब्बारे हमें लेने हैं और सारे ही लेने हैं। अब जब वो गया तो जाके गुब्बारे वाले से पूछने लगा कि भाई ये सारे जो जितने गुब्बारे हैं कितने के हैं। तो वो क्या गुब्बारे वाला कहने लगा, भाई मेरा तो आज 4 दिन से कोई गुब्बारा नहीं बिका, आपको लेना है तो एक ले लो, 2 ले लो, आप मजाक तो मत करो, सारे लेने हैं। सारे कौन लेगा, क्या करोगे इतने गुब्बारों का। जब वो उसको कहा तो वो कहने लगा जी, फिर आ गया। तो वो कह रहा जी 1 या 2 ले लो, 3 ले लो, सारे थोड़ा ले लोगे आप, क्या करोगे क्या आप। फिर वो आया तो सतगुरु के पास आया, आगे कहने लगा महाराज वो तो ये कहता है। उनको जाके फिर उन्होंने भेजा कि जाओ महात्मा जी को, जाओ महात्मा जी उसको बोलो कि हमारे सतगुरु ने मांगे। उसको फिर जाके कहा कि भैया ये गुब्बारे सारे ही हमें लेने हैं, कितने पैसे हमारे सतगुरु जी ने मंगवाए हैं। तो वो कह रहा है वो क्या करेंगे इतने गुब्बारों का, अगर ज़रूरत है तो उनको बोलो वो खुद आ जाए। जब वो फिर कहा तो उन्होंने आके महात्मा जी ने फिर कहा कि महाराज वो तो कहता है कि अगर सतगुरु को इतने ही चाहिए तो उनको बोलो खुद आ जाए, तो इतने गुब्बारे करोगे क्या आप। तो फिर सतगुरु जब आए, बाहर गर्मी का मौसम था, तो सतगुरु उतरने लगे। तो फिर उन्होंने क्या बोला, वो कहने लगे महाराज इतनी गर्मी है तो आप इतनी गर्मी में कैसे उसके पास जाओगे, आप तो गाड़ी में बैठे हो, एयर कंडीशन चल रहा है, अंदर सब सही है। तो तब गुरु महाराज ने बताया कि देखो वो जो बंदा है वो भी तो गर्मी में बैठा हुआ है, वो अपने गुब्बारे लेके बैठा हुआ है, उसके कई दिन से कोई गुब्बारा नहीं बिका। तो फिर उतर के गए तो फिर जाके उसको बोला, उसका मुंह जो था दूसरी तरफ था, वो कहने लगा इतने गुब्बारे करने क्या है आपको। फिर गुरु महाराज ने कहा कि हमारी तरफ देखो तो सही जरा मुंह घुमा के। जब उन्होंने देखा तो वो बड़ा ही एक अलौकिक सीन था। तो उसकी जबान बंद हो गई। वो कहने लगा महाराज जैसे आप ठीक समझो, आप ऐसे ही ले जाओ, सारे गुब्बारे मैं आपको दे देता हूँ, पर ये बताओ करोगे क्या इतने गुब्बारों का, 1 ले लो, 2 ले लो। फिर बोला, फिर उन्होंने कहा नहीं हमें तो ये सारे चाहिए। जब उन्होंने कहा भाई आपको अगर चाहिए तो मैं पैसे नहीं लेता, आप ऐसे करो ये ऐसे ही ले जाओ सब गुब्बारे, क्योंकि आपको चाहिए तो आपके तो दर्शन करके ही मेरा दिल जो है वो इतना खुश हो रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा, और ऐसे लगता है मुझे जैसे संसार की सब चीज़ मुझे मिल गई हो। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, जब उससे सारे गुब्बारे ले लिए तो उन्होंने अपनी जेब से उसको कुछ पैसे निकाल के दिए और कहा कि ये लो, ये रख लो। वो कहता है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, बहुत बोलने पर भी वो कहता है नहीं। तो फिर गुरु महाराज जी ने कहने लगे कि अच्छा ये हम तुम्हारी पॉकेट में डाल देते हैं। उसकी जेब में पैसे डाल दिए। जब उसने देखे कहने लगा ये पैसे तो बहुत ज़्यादा है, मेरे गुब्बारों की कीमत तो इतनी है नहीं, इसकी तो 400-500 रुपये कीमत है, आपने तो हज़ारों रुपये डाल दिए। तो उन्होंने बोला कि देखो जब कोई बाप देता है बच्चे को तो वो कोई पूछता है उसको, बच्चा ना करता है, तो जब हम आपको दे रहे हैं तो आप रख लो।
उसने बोला कि नहीं, ये तो काम गलत हो गया, क्योंकि इतने के मेरे गुब्बारे नहीं हैं, तो मैं ऐसे अपने सिर के ऊपर पाप क्यों लूँ इतना ज़्यादा पैसा लेके आपसे। वो कहने लगे ये पाप नहीं है, जब माँ बाप किसी बच्चे को देते हैं तो उसमें कोई पाप या पुण्य होता है? नहीं होता। तो आप रख लो। उसको ज़बरदस्ती पैसे दे दिए और महात्मा जी को बुलाया। कहने लगा कि इधर बच्चों को बुलाओ। उन्होंने बच्चों को बुलाया और उसके देखते देखते उसने सब गुब्बारे जो थे गुरु महाराज जी ने बच्चों में बांट दिए और बच्चे भी इतने खुश हुए। तो वो कहने लगा, को बोला बुजुर्ग को, देखो आपके सारे गुब्बारे बिक गए ना। अब ये बच्चे कितने खुश हो गए गुब्बारे लेके। चलो अब मैं चलता हूँ, जब दोबारा आया फिर आपकी कभी मदद करूँगा। तो उन्होंने पूछा महात्मा जी से, भाई ये है कौन? तो महात्मा जी ने बताया कि ये श्री अनंतपुर के गुरु महाराज है। तब उन्होंने कहा, अच्छा महाराज मैं आपके दरबार आऊँगा। उन्होंने कहा, भाई वो दरबार तो सबके लिए खुला है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जब वो गया, दरबार गया, जाके दर्शन किए, उनसे नामदान लिया और नाम जपता हुए उसका जीवन जो था वो सफल हो गया। कि देखो जो संत महापुरुष होते हैं, जब हम उनको याद करते हैं, उनका भजन करते हैं, तो वो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। उनको भी हमारी चिंता होती है। ऐसा नहीं है कि खाली हम ही याद करते हैं। जब हम, क्योंकि कनेक्शन मिला होता है, वो हमें किसी न किसी रूप में आके ज़रूर मिलते हैं और हमारी हर इच्छा को पूरी करते हैं, हमारे हर काम पूरे करते हैं। जो भी हम मांगते हैं हमें हर चीज़ मिल जाती है। देखो हमारे ऊपर तो कितनी उन्होंने अपार कृपा करके हमारे लिए उन्होंने 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उन्होंने देखो हमारे लिए इतने आसान तरीके बना दिए कि जो इंसान है, जीव है, उसका इतना भजन में ध्यान नहीं लगता, टाइम नहीं मिलता संसारिक कामों से। तो उन्होंने बोला अगर आप ये 5 नियमों का भी पालन कर लोगे, जिस परिवार में भी हो जाएगा, तो वो परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। वहाँ पे हर तरह से मौज ही मौज रहेगी। संसार की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। जो मांगोगे वही आपको मिलता जाएगा। पर ये भजन करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो हमारे ऊपर तो इतनी अपार कृपा की है, तो हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम वो 5 नियमों का पालन करें और उठते बैठते हर वक्त उनको याद करें। क्योंकि भजन का कोई टाइम नहीं होता कि ये सुबह ही लेना है या शाम को लेना है या दोपहर को लेना है। ये 24 घंटे जैसे हमारे ये श्वास जा रहे हैं, ये कितने कीमती श्वास हैं। एक एक श्वास की कीमत अगर डालें तो गिन नहीं सकते, इसका दाम नहीं पड़ सकता। अगर तीनों लोगों की कीमत भी डाल दें एक श्वास के आगे तो वो भी कम हो जाती है। तो ऐसे एक एक श्वास हम अपना जो व्यर्थ गवा रहे हैं, संसारिक चीज़ों में गवा रहे हैं, और ये जो दुखों के कारण जो है संसार, इसके अंदर हम संसार में हम बने पड़े हैं कि देखो हम ये संसारिक चीज़ों के अंदर फंसे पड़े हैं और अपने इतने कीमती श्वास खराब कर रहे हैं। तो ये श्वासों के साथ हमें ज़्यादा ज़्यादा भजन करना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है, उनके हुक्म में चलना है। तो संत महापुरुषों ने फरमाया हर जीव को कम से कम 2 घंटे रोज़ भजन करना चाहिए। चाहे वो अगर 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं बैठ सकता, घंटा घंटा करके बैठो, आधा आधा घंटा करके बैठो, जैसे भी हो उसको ज़रूर करो। जितना भजन करोगे उतने आपको संसार के सुख मिलेंगे, आपको खुशियाँ मिलेंगी, आपका लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो और उनकी याद के, मालिक की याद के अंदर 24 घंटे संसारिक काम करते हुए, संसार के काम करते करते भी आपका जो ध्यान है, जो आपका जो रूह है, जो आपका शब्द है, ये आपस में कभी कमी ना आए, ये आपस में मिला रहे। क्योंकि ये सूरत और शब्द जब दोनों एक मिल जाते हैं, फिर आपको बाहर का कुछ पता नहीं रहता। फिर आप अपने भजन में लगे रहते हो और संसारी काम भी आप करते रहते हो और वो भी होते चले जाते हैं। जब ये सूरत शब्द एक हो जाती है, भजन ज़्यादा करने से आपके रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपके पास आ जाती है,
आपके सारे काम ऐसे होते चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता। तो देखो कितनी अपार कृपा है हमारे ऊपर, हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें इतने पूर्ण संत महापुरुष मिले। ये साक्षात भगवान का रूप ही अवतार लेकर संसार में आते हैं और आकर अपने जीवों का कल्याण करते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनके हुक्म में चलना है, इनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके ये जो मनुष्य देह जिस चीज़ के लिए मिला है उसका पूरा पूरा लाभ करके तो हमें अपना लोक और परलोक दोनों सुखी करने हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।